Hello students, today my topic is de Broglie equation and de Broglie principles। आप लोगों का सक्सीड करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम de Broglie equation और de Broglie प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे। de Broglie ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था और उन्होंने अपने प्रिंसिपल पे बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर को शो करता है। अब बात आती है कि डुअल नेचर होता क्या है। ऐसा नेचर, ऐसा यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी जो है लगभग दो प्रकार का नेचर रखे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दो प्रकार का नेचर रखता है। पहला जो नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, यानी कण की तरह बिहेव करता है। और दूसरा जो नेचर है इलेक्ट्रॉन का वह है वेव नेचर, यानी तरंग की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कण की तरह बिहेव भी करता है और तरंग की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर रखता है। और इसे अगर हम हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति भी बोल सकते हैं। इस बात की पुष्टि जो है डी ब्रोगली ने किया था और अपने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देने के लिए इन्होंने दो सिद्धांतों को लिया, सपोर्ट में लिया। पहला जो सिद्धांत है वह है प्लांक क्वांटम सिद्धांत एंड सेकेंड आइंस्टीन का अनिश्चितता का सिद्धांत। इन्होंने दो सिद्धांतों का यूज करके अपने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में प्रेजेंट किया। जैसा कि स्टूडेंट्स हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत को प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट को इक्वल टू एच न्यू के रूप में दर्शाया था। इसी प्रकार आइंस्टीन का जो सापेक्षता का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, यानी आइंस्टीन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसे हम जानते हैं, जिसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दर्शाते हैं इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। ठीक है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 के रूप में दिखाया गया है। जहाँ पर h को हम क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। न्यू को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और m को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और c क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। ये भी क्या है, एक प्रकार से वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किसका है, लाइट का हम बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर वेलोसिटी है। एक जो है लाइट को बिलोंग करता है और एक इलेक्ट्रॉन को शो करता है। अब अगर मान के चले हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करें, इक्वल कर दें, इनको कंबाइन कर दें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं जैसे कि देखिए, आप लोग देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कंबाइन कर दिया है और आ गया है क्या, एम सी का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 के रूप में जानते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो न्यू का मान होता है वो होता है सी अपान लेमडा। तो न्यू इक्वल टू जब सी अपान लेमडा हो गया तो इस न्यू की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। और देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गया, एम सी का स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। और यहाँ पर सी को सी से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो आगे वैल्यू हमारी एम सी इक्वल टू एच अपान लेमडा। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेमडा की वैल्यू को फाइंड किया, तो देखिए यहाँ पर लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 4 के रूप में यहाँ पर दर्शाया हुआ है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यदि हम क्या मान लें, सी इक्वल टू न्यू मान लें, सॉरी सी इक्वल टू वी मान लें, यानी दोनों ही वेलोसिटी को दर्शाते हैं। सी भी वेलोसिटी को दर्शाता है और वी भी वेलोसिटी को दर्शाता है, इसलिए हम सी इक्वल टू वी कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर हम 4 से, है ना, तो जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या किया, सी इक्वल टू
भी रख दिया तो हमको इक्वेशन नंबर 5 मिल गया, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम भी। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों ही डी ब्रोगली इक्वेशन हैं। आगे हम अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें, जहाँ पर नीट IIT जैसे में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर इसको और आगे हम बढ़ाएं तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोमेंटम जिसे हम संवेग कहते हैं, इसका फार्मूला होता है क्या, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P इक्वल टू एम भी के रूप में हम दर्शा सकते हैं, है ना, P इक्वल टू एम भी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपान पी भी लिख सकते हैं, है ना, लेमडा इक्वल टू एच अपान हम पी भी लिख सकते हैं। आगे और चलेंगे तो अगर हमको पी की वैल्यू निकालना हो, यानी एम भी की वैल्यू निकालना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एच अपान लेमडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम एम भी यानी पी इक्वल टू एच अपान लेमडा हम लिख पा रहे हैं, तो अगर हम एच को, चूँकि एच क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर एच को हम, है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लें, तो एम भी प्रोपोर्शनल 1 अपान लेमडा, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 6 से दर्शा दिया। ये इक्वेशन क्या बता रहा कि यदि अगर हम संवेग इंक्रीज होगा तो लेमडा क्या होगा, घटेगा, यानी तरंग दैर्ध्य घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, ये तीनों ही इक्वेशन क्या हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।